everyone. Welcome to the part 10th and that is respiration. So respiration चैप्टर को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे तो इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ जब रेस्पिरेशन हम कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो रेस्पिरेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। ठीक है, पहले मैं आपको एक बेसिक मीनिंग बताता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो स्क्रीन पे आते हैं। ओके, नाउ रेस्पिरेशन का बेसिक सबसे बेसिक मीनिंग वो समझते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन ठीक है। ओके, रेस्पिरेशन में जो पर्टिकुलर पार्ट्स अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसको हमें डेफिनेशन से कनेक्ट करना है और मैं रिकमेंड करूंगा दैट यू वॉच एट 1.5 1.25 स्पीड, तो आपको थोड़ा सा बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, वरना तो बोरिंग लग सकता है थोड़ा सा। तो 1.25 स्पीड पे अगर वॉच करेंगे तो ब्रेक इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, तो रेस्पिरेशन इज बेसिकली क्या होता है? ब्रेक डाउन। क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन होता है। लेकिन किसका ब्रेक डाउन हम कर रहे हैं? फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। किसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं? फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब इसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस में। अब अगर मान लीजिए रेस्पिरेशन जो कि मैं कह रहा हूं कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, अगर ये हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाता है अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या हो जाएगा? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये प्रेजेंस का साइन है, प्रेजेंट का साइन है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस होती है तो हम उसको एक टर्म दे देते हैं बस, एरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। अगर एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ O2, तो उसको हमने नाम दिया है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या नाम दिया है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सिंपली दो टाइप क्या हो गया? एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फूड का मतलब होता है बेसिकली ग्लूकोज, है ना, आपको पता ही है। अब ग्लूकोज के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए, ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको पता होगा, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया। तो इस चीज को मैं पता है कॉम्प्लेक्स अगर करना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब वो होता है वो केमिकल कंपाउंड जिसपे हम बेसिकली काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं, तो वो होता है सबस्ट्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट। तो मैं यहाँ पे ग्लूकोज भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहो कि सर क्या ग्लूकोज ही पॉसिबल है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। जैसे आप फ्रक्टोज से एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज का यूज कर सकते हो। और भी जैसे अगर हम फैटी एसिड तोड़ना चाहें तो फैटी एसिड भी तोड़ सकते हैं, प्रोटीन भी तोड़ सकते हैं। लेकिन मेनली हमारी बॉडी में फूड के फॉर्मेट में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज ही टूटता है सबसे पहले। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है तो फैट टूटेगा। अगर फास्टिंग चल रही है बहुत ज्यादा तो फैट पे हमारी बॉडी स्विच कर जाती है। ग्लूकोज नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, फैट पे आ जाओ। ठीक है, तो वो वाला एक कॉन्सेप्ट है। तो हमें बेसिकली यही समझना है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब वापस आ जाते हैं। तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? एक्वायरिंग ऑक्सीजन। हम पहले तो ऑक्सीजन को एक्वायर करते हैं अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, और ये ऑक्सीजन बाहर से आती है, बॉडी के बाहर से, एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और इसकी वजह से हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं फूड का इस ऑक्सीजन का यूज करके, फूड सोर्सेज फ्रॉम फॉर द सेलुलर नीड्स, ताकि हमारी सेलुलर नीड्स जो है वो पूरी हो जाए। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इसका मतलब सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना नहीं है, वो तो ब्रीथिंग ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ब्रीथिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन को इनहेल करना, एक्सहेल करना, वो तो ब्रीथिंग हो गया। लेकिन अगर हम कह रहे हैं फूड को तोड़ रहे हैं, उसको हम बेसिकली वही है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? देखिए, गैसेस एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेटली ब्रीदिंग बोलते हैं। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन का अंदर लेना फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एंड रिलीज ऑफ CO2, CO2 का बाहर छोड़ना। ठीक है, सिंपल सॉरी ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सिंपल फूड को हम ब्रेक डाउन करेंगे ताकि एनर्जी रिलीज हो सके एक सेल के अंदर, उसी को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अच्छा, तो सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे अगर मतलब कि ग्लूकोज को अगर मैं तोड़ना चाहता हूं तो ग्लूकोज को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारी एनसीईआरटी में ये पर्टिकुलर चार्ट दे रखा है, उसको मैंने पूरा अच्छे से भर रखा है, नोट्स में भर रखा है। ये मैंने नहीं अभी पीडीएफ में नहीं भरा, ये नोट्स में ही आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, सो यू कैन डाउनलोड द नोट।
इसमें हो क्या रहा है ये समझते हैं पहले। सो ओके, तो ग्लूकोज की बात चल रही है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला यहां पर मैं लिख लेता हूं, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। वो साइटोप्लाज्म के अंदर टूटता है, किस में टूटता है, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूटता है, लेकिन यहाँ पे तो 6 कार्बन है, तो 3 कार्बन के में कैसे टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने क्या लिखा, 2 × C3। ये C3 क्या है बेसिकली, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, मुझे उसे तोड़ना है। तो मैंने क्या करा, तीन तीन के 2 मॉलिक्यूल कर लिए, तो 3 + 3 6 हो गए ना। तो मैंने क्या करा, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को 3 + 3 में तोड़ दिया, और वो 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, पायरुवेट बोल रहा हूँ, ठीक है। ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये टूट कहाँ रहा है, ग्लूकोज से पायरुवेट कहाँ टूट रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये इस बार भी पूछा गया था कि लोकेशन क्या है, तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इट इज दी साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, और साथ में एनर्जी भी निकलती है भाई, ये ध्यान होना चाहिए। चलिए ठीक है, मान लिया कि पायरुवेट बन जाता है, ठीक है, तोड़ दे, पायरुवेट हो जाता है। अब क्या होगा उस पायरुवेट के साथ, वो पायरुवेट अब जाएगा या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा, या फिर हो सकता है कि शुरुआत में हम जब काम उसको ऑक्सीजन को, ये पायरुवेट को तोड़ रहे थे ऑक्सीजन का यूज करके, शुरुआत में सबसे पहले तो ऑक्सीजन अवेलेबल थी, लेकिन बाद में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाई, या हमारी बॉडी पंप नहीं कर पाई शुरुआत में, तो उसमें क्या होगा, तो वो चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो पायरुवेट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा, पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। तो पावर हाउस ऑफ द सेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट जाता है, और उसको हम तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और उससे क्या निकालते हैं बेटा, एनर्जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी की फॉर्मेट में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम किसका है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, माइटोकॉन्ड्रिया ये काम करेगा, और साथ में वो क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज करता है। तो इसका मतलब अगर मैं कहना चाहूँ कि ये ही है, क्योंकि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है ना। अच्छा, इसमें क्या रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो हमें चाहिए वो क्या, एटीपी रिलीज हो रहा है ना, ये हमें चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, जिसको मैंने कहा था एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो कि जो कि ईस्ट में होता है, ठीक है। अगर आपका किसी सेल ऑर्गेनल में बता दो सर, तो ऐसे पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल में नहीं है, तो फर्मेंटेशन इसको बोलते हैं, या तो आप बोलते हो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर स्पेशली ईस्ट में होता है तो हम उसको एक नाम दे देते हैं, फर्मेंटेशन नाम दे देते हैं, ठीक है। ईस्ट में अगर हो रहा है तो उसको स्पेशल नाम दे दिया फर्मेंटेशन। इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, एक तो CO2 रिलीज होगी, और इथेनॉल रिलीज होगा, साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। किस फॉर्म में रिलीज होगी, अगेन एटीपी की फॉर्म में ही रिलीज होगी, क्योंकि सेल के अंदर एक ही चीज में एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट इज एटीपी। तो यहाँ पे भी एटीपी निकलेगी, यहाँ पे एटीपी ज्यादा होगी, यहाँ पे एटीपी कम होगी। तो हमारी बॉडी को कैसी एनर्जी चाहिए, ज्यादा कि कम, ज्यादा। तो इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया यूज हो जाए, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स यही चाहते हैं, ठीक है। CO2 आपको पता है, इथेनॉल का फॉर्मूला बेटा मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है। इथेनॉल आप सही समझ रहे हैं, इथेनॉल एक्चुअली में वही है जो हमारा सैनिटाइजर कोविड के टाइम पे जो सैनिटाइजर में यूज हुआ है, सो C2H5OH। तो ये इथेनॉल क्या होता है कि अगर इथेनॉल को हम किसी सरफेस पे यूज करें तो वो जो है ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, ठीक है। तो वो इथेनॉल का यूज भी बन जाता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम इंडस्ट्रीज में यूज भी करते हैं टू प्रोड्यूस द इथेनॉल। मैंने क्या कहा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में टू प्रोड्यूस द इथेनॉल। मतलब हमने क्या करा, बड़े बड़े कंटेनर लिए, उसमें हमने गेहूं, सड़ता हुआ गेहूं जो सड़ रहा है गेहूं, वो यूज कर लिया, सस्ता भी मिलेगा, है ना, उसको यूज कर लिया। और उसको यूज करते करते टाइम हमने उसमें ईस्ट डाल दिया, और ईस्ट में अब हम कह रहे हैं कि भाई उससे हम इथेनॉल बनाएंगे, ऑब्वियसली और भी चीज़ें हम फैक्टर्स होते हैं जो कि हम कंट्रोल करते हैं, और फाइनली हमारा मेन प्रोडक्ट क्या रहता है, इथेनॉल। फिर जो हम उस इथेनॉल बना उसको हम फिल्टर आउट कर लेते हैं, ठीक है। जो CO2 है वो भी रिलीज होती है, लेकिन CO2 को हम गैस की फॉर्मेट में सिलेंडर्स में या किसी और चीज़ में इकट्ठा करेंगे, लेकिन हम इथेनॉल को बेसिकली अलग से इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ कंपनी ऐसा भी करती हैं। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेन थिंग इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम हो रहा है, इसको क्या बोला गया है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज,
एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बेटा मैंने अभी कहा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने दोनों आपको बातें बता दी हैं। क्या मैंने पायरुवेट बताते हुए कुछ कहा था ऐसा कि पायरुवेट में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? तो मैंने जब कहा आपसे कि ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, तब मैंने कुछ भी नहीं बताया कि एरोबिक होता है एनाएरोबिक होता है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, ये इंडिपेंडेंट है ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन हो या ना हो इस प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोसेस ऐसे का ऐसा ही होगा। मतलब ईस्ट में भी होगा, हमारे सेल्स में भी ऐसे ही नॉर्मली होगा कि ग्लूकोज टू पायरुवेट विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस, ऑक्सीजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ग्लूकोज को पायरुवेट में टूटना क्या कहलाता है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, किस में? देखो ये 2023 में मैंने लिख भी रखा है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि साइटोप्लाज्म में होता है ये वाला। अच्छा, एक और चीज पूछी गई थी 2023 के एग्जाम में, वो पढ़ते हैं। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो लैक का मतलब क्या होता है? कमी। अगर ऑक्सीजन पहले थी, बाद में कम पड़ गई, तो कमी हो गई ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, जैसे कि हमारी मसल सेल्स में। मसल सेल्स में कैसे? मान लो आप भाग रहे थे, ठीक है, भागते 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 हमारा हार्ट रेट भी तेज हो गया, बॉडी का ब्रीथिंग रेट भी तेज हो गया, लंबी लंबी सांसें आप लेने लगे हो, ब्लड भी बहुत, सॉरी, हार्ट भी बहुत तेज पंपिंग करने लगा है कि भाई मसल्स जो है वो वर्क कर रही है बहुत ज्यादा, तो उनको जो है ऑक्सीजन सप्लाई होनी है, ठीक है, ओके, ग्लूकोज भी सप्लाई होना है, तो ब्लड जो है वो अपने काम पे लग गया, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मसल जो है ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा कर रही है, लेकिन मिल जो पा रहा है उनको ऑक्सीजन, वो कम मिल पा रहा है। मैंने क्या कहा? ऑक्सीजन की डिमांड वो ज्यादा कर रही है, लेकिन उनको जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा, तो उस चीज को बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाना। ऐसे केस में पहले तो वो एनर्जी बना रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेकडाउन हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा? मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, साथ में एनर्जी तो निकलेगी, लेकिन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। इस लैक्टिक एसिड का क्या होता है? लैक्टिक एसिड के बिल्डअप से, मतलब इकट्ठा जब ये हो जाता है मसल्स में हमारी, तो ये क्रैम्प्स कॉज करता है। क्रैम्प्स का मतलब होता है मसल्स में जो पेन होता है, जो दर्द होता है मसल्स में भागते भागते, उसको हम बोलते हैं मसल क्रैम्प्स, ठीक है। तो मसल क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लैक्टिक एसिड के बिल्डअप से रिलेटेड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम करेंगे थोड़ी देर में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवे, तो अगर कोई पूछे कि भाई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे होता है, आप वो बता सकते हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई पूछे, क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि भाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बताओ, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन वो आपको पता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट दिस रिमेन्स कॉमन, है ना, ये कॉमन रहेगा, ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है।